नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। दूसरी सुबह हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड है और कल शाम से बिल्कुल लाइट नहीं है और लाइट नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मगर पावर बैंक पूरा फुल चार्ज कर रखा था तो फ़ोन का तो काम चल रहा है और मेरा पढ़ाई तो कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा लैब में सोलर वाला सिस्टम है ना, तो ये मैं हमेशा चार्ज करके रखती हूँ तो बच गया। मगर खाना वाना आज पूरा गैस में बनाना पड़ेगा। एंड देन आई गॉट अ नंबर फॉर दैट जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला काम करते हैं ना, उनका कर्मचारियों को। इतना कॉल किया ना मैंने, इतना कॉल किया, अब जाके रिप्लाई आया, कॉल बैक किया। फिर बोला कि क्या हुआ, मैंने बोला अरे मेरे लाइसेंस वो नहीं कर रहे हो आप लोग, वो क्या बोलते हैं लर्निंग वाला भी नहीं दे रहे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो बोले तो आप आते नहीं होंगे। मैं आता हूँ। तो फिर बोले था अच्छा मैं छुट्टी में गया था। बोला अच्छा 1 महीने से काम रुका हुआ है। फिर मैंने बोला आज आप बताइए कब होंगे आप। तो बोले थे कि मैं तो ऑफिस में ही होता हूँ। मैंने बोला जब भी मैं होता हूँ तब तो आते नहीं हो। फिर मैंने बोला प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे कहीं बाहर जाना होगा तो पुलिस वाले अचानक चेक कर लेंगे, बताओ। तो मैंने अच्छे से रिक्वेस्ट किया तो दे सेड दे विल बी देयर कम। तो आज जाके देखती हूँ और आज शाम को नहीं जाऊँगी, लंच करने के बाद तो वापस ही नहीं आते। तो आज मैं सोच रही हूँ 11 बजे जाओ, 1 से 11 बजे, क्या पता सुबह ना आए जल्दी। तो आज सोच रही हूँ 1 से 11 बजे जाऊँ पढ़ाई करने के बाद। दर्शकों जी वेरी वेरी हैप्पी, फाइनली आ गया है मेरा, क्या बोलते हैं इसको, मेरा वो आ गया है, कलावा आ गया है दर्शकों जी। अब मैं इसको पहनूंगी। दर्शकों जी लाइट नहीं आई है एंड आई हैव आस्क्ड माय रेंट ओनर दैट व्हाट हैपेंड। सो उन्होंने बोला कि उनका भी नहीं आ रहा है, कुछ आगे पोस्ट वगैरह पे प्रॉब्लम हो गई। मैंने बोला था ना अरुणाचल प्रदेश बारिश तूफान कुछ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गुल। बट कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, बोल तो रहे हैं। तो मुझे मैसेज आया था उन ड्राइविंग लाइसेंस वालों की तरफ से कि नॉट टुडे बट टुमारो। सो आई विल गो टुमारो बाहर। इसके बाद इसको तो मैं पहले आज रात मंदिर पे रखूँगी, इसके बाद कल पहनूँगी। तो आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके तो दिखा देते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। ये 80 रुपीज़ का आया था और मुझे नहीं लगा था कि इतना लंबा होगा। या तो मैं गलत मैथ्स लगा रही थी, वहाँ लिखा था कितना 12, 10-11 मीटर बोला था उन्होंने। ये अगर 5 मीटर का होता है, ये 5 मीटर, दोनों 10 मीटर हो गए, फिर भी काफ़ी लंबा है ना। मुझे ये देख के नहीं लग रहा है कि ये 10-11 मीटर का होगा, ये तो काफ़ी लंबा है और काफ़ी ज़्यादा है। तो रियली लाइक द क्वालिटी। बस मंदिर पर रख दूँगी, इसके बाद कल पहनूँगी और कल ही ब्लॉग बनाऊँगी जब बाहर जाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। दर्शकों जी माय मासा जी इज़ गोइंग टू कुक रियली गुड टेस्टी मीट, सो आई एम स्टेइंग हियर फॉर द डिनर आफ्टर ट्यूशन। This one meat. This one meat. Wow, what a tattoo. आपने लिखा है? गजब का टैटू है भाई, चना मना। वाओ, hey, look at here. मैं तो करी बना रहा था, बना ही नहीं। वाओ, वेरी नाइस टैटू, वेरी नाइस। घरी बना रहा था, बना टैटू आर्टिस्ट बनेगा ये बड़ा होके। वाओ, वेरी नाइस। अब हम ये मैप बेच देंगे। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? उसके बाद चावल बच जाएगा। पापा बेचारे 2 बेटे को, वो मेरे मासी का बेटा है, खाना खिला रहे। लाइफ दर्शकों, लाइफ वन सिंपल लाइफ। ना मैं मिक्स कर दूंगी, गरम है ठीक है।
कोई बात नहीं, ज़्यादा भी गर्म नहीं है। कोई बात नहीं, मैं मिक्स कर दूँगी। वो देखा मिक्स कर लेगा। थैंक यू। बच्चा का छोटा देना। वाह दर्शकों, द अमाउंट ऑफ राइस दैट आई एम ईटिंग टुडे इज लाइक मेरे 5 दिन का राइस, बट सिंस आई एम विद द फैमिली, नो रेस्ट्रिक्शन, आई ईट वॉट एवर दे सर्व मी। गुड नाइट। दिस इज द प्रॉब्लम दर्शकों, जब हद से ज़्यादा खा लेते हैं ना, आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, पेट इतना भरा हुआ है एंड आई एम श्योर घर जाते मुझे नींद आ जाएगी, पेट इतना भरा हुआ है। इसलिए यू शुड बी ईटिंग इन लिमिटेशन। वाह जी वाह दर्शकों, आज तो सूर्य देव ने वो दे दिया है, ओ मतलब सॉरी कर लो, सूर्यदेव का आगमन हो गया है। जल्दी से हम तैयार होके चलते हैं डीसी ऑफिस की ओर। आई हैव सम ट्री परफ्यूम, ओ 3 से भी ज़्यादा है, मेरी बहन का दिया हुआ है, तो बोलती है अभी तक आपके पास है ये, तो यूज़ ही नहीं करती, तो मैं इसको थोड़ा यूज़ करने जा रही हूँ। एंड देन अपना बैग लेके जा रही हूँ, इन केस है ना कुछ लेना हो मुझे रास्ते में, तो फिर मेरे पास बैग नहीं होगा, इसलिए अपने साथ बैग लेके जा रही हूँ। तो जी दर्शकों जी, बाहर जाने से पहले आप लोगों को मैं अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई टॉप, इफ़ यू रिमेंबर, अपने फ्रेंड के शादी पार्टी से पहले मैंने ये 100 रुपये का सरोजिनी से टॉप लिया था। एंड दिस इज़ माई जीन्स, जो कि बहुत लूज़ हो गया है, बट उठा के पहन रही हूँ, नो अदर ऑप्शन। सोच रही हूँ कि अगर ज़्यादा लूज़ हो गया कि पूरा नीचे आ गया, तो फिर मैं उसको अपने टेलर में सिलवा लूँगी। And who are new to my channel and keep on asking me that why I am studying so much, so quick recap आप लोगों के लिए वो ये है कि मैं दिल्ली से अपना पढ़ाई पूरा किया एंड देन आई केम बैक हियर। और अभी हाँ, मेरे उम्र बहुत पूछते हैं आप लोग, राइट नाउ आई एम 27, मगर इसी साल दिसंबर 2026 के इसी साल दिसंबर में मैं 28 ईयर्स की हो जाऊँगी। और बाकी मेरे पढ़ाई की बात करो तो मैंने BE कंप्लीट कर दिया, और अब ये 27 ना, 28, 29, 30, ये 3 साल, जैसे कि 27, 28, 29, 2029 तक मैंने ये डिसाइड किया है दैट 3 years आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल स्टडी हार्ड एंड आई विल गेट अ जॉब। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, मगर अगर नहीं मिला, ओह माय गॉड, इट जस्ट स्कैर्ड मी। तो मान लो कि अगर नहीं लगा, still I won't be demotivated that okay you didn't got a job, you work hard for 3 years, ऐसा मेरा मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं है। what I'm trying to do is, ठीक है मैं दिल्ली में जॉब वॉब करके पढ़ाई वगैरह कर रही थी, इतना टाइम नहीं मिला पढ़ने का, मगर now this is my chance, I'll give this 3 years my best, if I get a job really good, if I don't get a job we'll do a business। मगर हार नहीं मानना है, हार मानना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है दर्शकों, बट मन में ऐसा था कि आई कैन नॉट से कि आजकल जॉब नहीं लगता विदाउट इवन ट्राइंग। सो दिस 3 years आई स्टडी हार्ड, एंड अगर कुछ नहीं हुआ तो भी कर लेंगे, है ना। और कुछ रह गया, एज बता दिया, पढ़ाई का बता दिया, और कुछ तो नहीं रहा। ओह, और ये मेरा ड्रेस तो दिखा दिया मैंने, दिस इज़ माई ड्रेस एंड आई एम गोइंग टू DC ऑफिस, लेट्स गो। खराब में भी जाती हूँ ना, तो भी वापस आके हमेशा साफ करके रखती हूँ, पूरा क्लीन करके। हाँ दर्शकों जी, निकल गए हैं, जल्दी से हम पहुँचते हैं अपने DC ऑफिस। देखो जी, मुझे यहाँ आते ही मेरे मासाजी मिल गए। मैं भी पहुँच गई हूँ दर्शकों फाइनली DC ऑफिस, एंड दैट पर्सन इज सिटिंग इनसाइड। लेट्स सी कि आज काम होगा कि नहीं, क्योंकि आज मैं स्पेसिफिकली टाइमिंग के साथ आई हूँ। दर्शकों जी, एज़ यूजुअल फिर से टाइम बर्बाद डे से थी। अभी मुझसे पहले एक लड़की आई थी जो अपना वो लिंक चलवाने के लिए आई थी, वो लिंक नहीं चला, तो उनका काम था लिंक प्रोवाइड करना। अब लिंक नहीं चल रहा है तो उनके हाथ में नहीं है। अब उनके सीनियर एक मैडम जी हैं जो ये लिंक ठीक कर सकती हैं, अगर वो ऑफिस में प्रेजेंट होंगी तभी कुछ हो पाएगा। और मैंने बोला कब तक, बोला हफ्ते, महीने, 2 महीने, पता नहीं। अब हफ्ते 2 महीने तो मैं आके विज़िट नहीं कर सकती, 1 महीने बाद ही विज़िट करूँगी फिर तो।
ये हमारे मासी का नया स्कूटी है। ये मैडम जी और उसका भाई मीरो वेरी शाय कमा anak ko mau वीडियो को लाता फोटो लाए हमला। दर्शकों जी, ये रहा हमारा रोइंग टाउन और इस पूरे टाउन में हमारा एक ही मंदिर है। एंड राइट नाउ आई एम नॉट इवन श्योर ये किन का मंदिर है, बट आई थिंक माता रानी का ही मंदिर है। तो मैं बहुत दिनों से सोच ही रही थी दैट आई शुड विजिट अ मंदिर एंड थोड़ा सा जाके विजिट करूँगी कि क्या है मंदिर का यहाँ पे, है ना। यहाँ पे राधा कृष्ण वाला कुछ भी मंदिर नहीं है। अभी तो जाके अंदर अगर पंडित जी होंगे तो उनसे पूछूंगी कि किन का मंदिर है एक्चुअली। ओहो वाह जी वाह, वो अंदर हमारे शिव जी बैठे हैं। मैं तो दर्शकों उस साइड खड़े होके शिव जी से प्रार्थना करने लगी थी। अब प्रार्थना करने के बाद आई एम टेकिंग आउट ए वीडियो। अंदर और भी बहुत सारे भगवान हैं। Yeah, I think I can come here when it will be free time. You can see normally समझ में नहीं आ रहा। हाँ, माँ दुर्गा होंगे पक्का। नॉर्मली मंदिरों में ठाकुर जी हमारे। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारे बजरंग बली। दर्शकों जी, मैं आधे 45 मिनट्स हो गए हैं मुझे यहाँ इन लोगों के साथ, हमारे शिव जी के साथ और हमारे माँ दुर्गा के साथ और हमारे राधा रानी कृष्ण के साथ और हमारे बजरंग बली जी के साथ। और अब यहाँ से मैं इनसे विदा लेने वाली हूँ और घर जाके फिर से पढ़ाई करूँगी। एंड आई रियली होप कि हमारे शिव जी आप लोगों के सारी मुरादें पूरी करें। ओ ये देखिए दर्शकों, मुझे पहले लगा था कि ये माता का मंदिर है, बट अंदर जाके तो पहले शिव जी दिखे। ये शिव जी का मंदिर है। नॉट बैड। आई थी माता रानी को सोचकर और मिले शिव जी को। ये देखो दर्शकों, जाने से पहले आज तो पूरे सूर्य देव ने दर्शन दिए, तो जाने से पहले फुल वो करके तो रखी थी मैं, इंतजाम। देखा इतने तक आ गया था 1 स्टिक, बट देखो फुल सूर्य देव की रोशनी की वजह से पूरा फुल होने वाला है। वापस आ गई हूँ दर्शकों घर और ओ माय गॉड आई फील सो गुड। आप सभी को तो पता ही है कि मैं आजकल कहाँ ही इतना स्ट्रेस वगैरह ओवर थिंकिंग तो भूल ही जाऊँ, बट गोइंग टू मंदिर, मीटिंग शिव जी, मीटिंग हमारे राधा रानी, मीटिंग हमारे कृष्णा, मीटिंग हमारे बजरंग बली। आई हैव टॉक टू देम अ लॉट। सी डजंट मैटर अगर आप जीसस की बेटी हो, कृष्ण की बेटी हो, बौद्ध भगवान की बेटी हो, बट डू विजिट योर रिलीजियस प्लेसेस, है ना। बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो जब मैं आ रही थी डीसी ऑफिस से, तब मैंने ये मंदिर क्रॉस किया। देन आई थॉट मोए यू शुड विजिट, मतलब तुम्हें जाना चाहिए अंदर। फिर मुझे ऐसा लगा कि मोए कपड़े तुम्हारे अप्रोप्रिएट तो है मंदिर के हिसाब से, क्योंकि मतलब यूजुअली आई रियली डोंट थिंक अबाउट ड्रेसेस कि इंसान कपड़ा जैसे भी पहने उसका ये और ये अच्छा होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। बट in order to respect some places, respect some elders, respect some backward mind wale people, we need to dress up in a certain way in some certain places, है ना। तो वही मैंने सोचा कि कौन होंगे, जीन्स विन्स इज ओके और नॉट। मैं मुझे लगा कि ठीक है, जीन्स इज ओके, टॉप इज ऑल्सो फाइन, ठीक था। तो मैं सोच रही थी कि इतने सारा लोग तो नहीं होंगे। फिर मैं गई एंड नोबडी वाज देयर, कोई भी नहीं था। आपने मेरी वीडियो में देखा ना, उस मंदिर में कोई भी नहीं था, नॉट इवन पंडित जी। पंडित जी कहाँ गायब हो गए भगवान जाने, बट कोई भी नहीं था। 1 घंटे तक उस मंदिर में कोई भी नहीं था, जबकि मंदिर हमेशा एक भीड़ भाड़ वाला जगह होता है। नोबडी वाज देयर। 1 घंटे आराम से बैठी, उनसे बातचीत की, अपने जितने भी पाप वाप है बोला कि मैंने लाइफ में ये किया है, मैंने
ऐसा सोचा था, कभी किसी के बारे में मैंने ऐसा सोचा था, मगर हाँ इतना बुरा भी नहीं सोचा है, बट कहीं ना कहीं तो सोचा था कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसका भी ये हो जाए। बट माई मेंटेलिटी हैज़ चेंज इन दैट सेंस। थिंग्स विल फॉल बैक इन टू उसके जगह में आ जाएगा वापस। आपको धैर्य रखना है अपने ऊपर। तो दर्शकों जी, अभी तो कुछ नहीं जी, कपड़े वगैरह बदलूंगी और साथी को अपने धोऊंगी, फिर सुखाऊंगी, फिर अंदर रख दूंगी। और अभी तो बस पढ़ाई। मैं यहाँ से गई थी 11 बजे एग्जैक्ट, और अभी 12:30 बोल रही हूँ, 1 बजने वाले हैं। तो आई स्टिल हैव 1 2 3 4 5 आई स्टिल हैव 4 आवर्स टू स्टडी। सुबह उठ के मैं 5 बजे से पढ़ाई करी थी ना, 5 6 7 8 9 10 11, 4-5 घंटे तो मैं पढ़ चुकी हूँ। फिर भी आई हैव मोर 4 आवर्स, सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज इट फॉर माई स्टडी। और आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखना और हर किसी से प्यार करना, और अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें मत आने देना। कभी भी नेगेटिव चीज़ें ऐसे आओ ना तो मंदिर चले जाओ, किसी अच्छे जगह चले जाओ, इंस्टीड ऑफ बेगिंग टू दैट वन पर्सन, प्लीज़ सुन लो, आ जाओ मेरे पास, प्यार कर लो। नो, ये जितना आप लोगों से बात करते हो ना, उतना आप भगवान से बात कर लो। He will listen. He will listen. Bye bye.